टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक और शब्द रूप पढ़ेंगे और उसके बाद में संधि से शुरू कर देंगे। शब्द रूप पर अनुवाद कैसे बतलाते आ रहे हैं, एक और शब्द रूप नया बतला रहे हैं, उस पर अनुवाद बतला रहे हैं। जैसे एक नदी शब्द है, दीर्घ इकारांत नदी स्त्रीलिंग शब्द। दीर्घ इकारांत नदी स्त्रीलिंग शब्द है और दीर्घ इकारांत, नदी में दीर्घ ई होता है, इसलिए दीर्घ ई से अंत होता है, इसलिए उसको दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब जैसे मुनि शब्द है, मुनि में ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्वी है, तो ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द, मुनि पुल्लिंग शब्द है, लेकिन नदी स्त्रीलिंग शब्द।
संबोधन में अष्टमी विभक्ति नहीं होती है, लेकिन अनुवाद के लिए, अनुवाद सीखने के लिए, सुविधा के लिए अष्टमी विभक्ति लिख देते हैं। अभी हो गया नदी शब्द का, जैसे एक बार हम पढ़ देते हैं। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यो, नदीनां, नद्याम, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। अब यहाँ हे नदी, द में हे नदी, द में हरव शिकार हो जाता है। सीता शब्द है तो हे सीता नहीं होता, हे सीते। मुनि शब्द है तो संबोधन में हे मुने होता है। तो यहाँ अब एक बार इसका माने समझ लीजिए और तब इस पर अनुवाद बतलाते हैं। और कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति चिन्ह ने शून्य, नदी, नद्यौ, नद्य, नदी, नदी ने, नद्यौ, दो नदियां, दो नदियों ने, नद्या, नदियां, नदियों ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति चिन्ह है को, नदीम, नद्यौ, नदी, नदी माने नदी को, नद्यौ दो नदियों को, नदी बहुत नदियों को। करण कारक तृतीया विभक्ति से द्वारा, नद्या, नदी से या नदी के द्वारा, नदीभ्याम दो नदियों से, दो नदियों के द्वारा, नदी भी नदियों से या नदियों के द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति चिन्ह हो गया के लिए, नद्यई नदी के लिए, नदीभ्याम दो नदियों के लिए, नदीभ्यः बहुत से नदियों के लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति चिन्ह है केवल से। कई बार बतलाए हैं कि से द्वारा करण कारक तृतीया विभक्ति में है, वहां से द्वारा है माने कलम से अर्थात कलम के द्वारा। लेकिन यहाँ अपदान कारक पंचमी विभक्ति में केवल से है, माने जहां अलगाव दुराव हो, और से द्वारा जहां लगाव हो। तो यहाँ अपदान कारक पंचमी विभक्ति चिन्ह है से। नद्या माने नदी से, नदीभ्याम दो नदियों से, नदीभ्यः नदियों से। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति चिन्ह हो गया काके की। और यहाँ रारेरी नहीं लगेगा, नाने नहीं लगेगा, काके की। नद्या नद्यो नदी नाम, नद्या माने नदी का के की, नद्यो दो नदियों का के की, नदी नाम नदियों का, नदियों के, नदियों की। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में पर, नद्याम माने नदी में या नदी पर, नद्यो दो नदियों में या दो नदियों पर, नदीसु नदियों में, नदियों पर। संबोधन हे अरे, हे नदी, हे नद्यौ, हे दो नदियां, हे नद्या, हे नदियां। अर्थ हो गया। अब अनुवाद जैसे इस पर कैसे सीखेंगे, तो दो नदियों को देखो, दो नदियों को देखो। तो अब नदियों को चिन्ह देखेंगे किस विभक्ति का चिन्ह है, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को।
अब दो नदियों माने द्विवचन है, द्विवचन हो गया, तो द्विवचन में देखेंगे एक वचन द्विवचन। अब कर्म कारक को चिन्ह के सामने देखेंगे द्विवचन में नद्यौ, नद्यौ। दो नदियों को देखो तो नद्यौ नद्यौ पश्य माने देखो। अब नदियों के द्वारा लाया गया, नदियां कोई कोई वस्तु बहा कर ले आती हैं, बहाकर, और मिट्टी वगैरह भी बहा कर ले आती हैं, उपजाऊ मिट्टी बहुत दूर से ले आती हैं अपने यहाँ, जहाँ तहाँ जो नदियों से पानी निकलता है और जहाँ तहाँ पानी के साथ जाता है वहाँ नदियाँ पानी सूख जाता है और वे जो मिट्टी रह जाते हैं बड़े उपजाऊ होते हैं। तो वही नदियों के द्वारा लाया गया, तो नदियों के द्वारा, अब द्वारा चिन्ह देखेंगे करण कारक तृतीया विभक्ति में है, से द्वारा, नदियों के द्वारा। अब नदियों के द्वारा, नदियों कौन वचन में है तो बहुवचन में है, बहुवचन में, एक वचन द्विवचन और बहुवचन नदी भी, तो नदियों के द्वारा लाया गया। नदी भी आनीतम, आनीतम नदियों के द्वारा लाया गया। अब चलें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए, नद्याई नदीभ्याम नदीभ्याम, नदी के लिए, नदी के लिए पानी, तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए, अब नदी के लिए एक वचन है तो नद्यई, जलम, नदी के लिए पानी। अब यदि रहे नदियों से दूर, नदियों से दूर माने लगता है कि दुराव है, यहाँ पंचमी विभक्ति केवल से है, तो नदियों से दूर, और नदियों से का हाँ है, ले जाओगी। आई बैग किसका है, इविल, ओ अच्छा छोड़। तब अब नदियों से दूर, अब देखेंगे नदियों से पंचमी विभक्ति, अपदान कारक पंचमी विभक्ति, नदियों से बहुवचन हो गया, तो नदियों से का यहाँ अपदान पंचमी में देखेंगे नदीभ्य, नदीभ्य दूरम, नदियों से दूर हो गया। अब चलें एक अनुवाद रहे, नदी का जल मीठा है, नदी का जल मीठा है। अब नदी काके की देखेंगे, चिन्ह कहाँ है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति काके की। अब नदी का एक वचन है तो नद्या, नद्या, नद्या जलम मधुरम अस्ति, मीठा है, नदी का जल मीठा है।
नद्याः जलम मधुरम अस्ति, नदी का जल मीठा है। अब यदि रहे, अब उसी तरह से नदियों का तो बहुवचन में कर देंगे, नद्या नद्यो, नदी नाम नदियों का। अब चलें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में यदि रहे, नदियों में गंगा, बोर्ड मॉडल जो परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, नदियों में गंगा पवित्र है, एक बार आया, और एक बार आया नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। दो तरह का अनुवाद परीक्षा में आया है। एक बार आया नदियों में गंगा पवित्र है, और एक बार आया कि नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, कई बार आ गया। तो नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदियों में बहुवचन हो गया, तो देखेंगे में पर नदीसु, नदीसु माने नदियों में, नदीसु नदियों में, गंगा को गंगा पवित्र है, तो पवित्र, पवित्र माने पवित्र पुल्लिंग में, पवित्र पुल्लिंग, और पवित्रा स्त्रीलिंग, पवित्रम नपुंसक। तो नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, पवित्र अस्ति, नदियों में गंगा पवित्र है। और दूसरे साल आया कि नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदीसु गंगा पवित्र तमा अस्ति, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, तो नदीसु गंगा पवित्रतमा, पवित्रतमा सबसे पवित्र है। हो गया, हो गया अनुवाद। सब पर कैसे अनुवाद बनाएंगे। अब एक छोटी सी बात, 1 मिनट की। भगवान शंकर और पार्वती जी, नसीब की बात, नसीब की बात है, हमको याद आ गई बात ही नसीब पर। नसीब कैसे हम लोगों का साथ देता है, नसीब कैसे बना देता है, और नसीब कैसे बिगड़ जाता है, बिगाड़ देता है। तो एक भिखारी भीख मांगता था, बहुत दरिद्र था, बहुत गरीब, और भीख मांगता था। जा रहा था रास्ते में, तो भगवान शंकर और पार्वती जी कहीं से देख रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, सबको आप धनी बना देते हैं, सबको बहुत कुछ दे देते हैं, और वह जो भिखारी है उसको कुछ नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान शंकर बोले कि क्या दें, वो लेगा नहीं, उसके नसीब में नहीं है। तो वो भगवान शंकर बोले कि नहीं लेगा। तो पार्वती जी ने
पार्वती जी पूछी कि क्यों नहीं लेगा, तो उसके भाग्य में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, नहीं लेगा। पार्वती जी बोली कि आप दीजिएगा उसको और नहीं लेगा, गजब बात, क्यों नहीं लेगा? धन कौन नहीं चाहता है, किसको नहीं चाहिए? भगवान शंकर फिर बोले कि ना, नहीं लेगा। ये मानी नहीं कि भला आप दीजिए तो क्यों नहीं लेता है। तो रास्ते में 3 ठो घड़ा, सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती मूंगा सब, 3 घड़ा रास्ते पर रख दिए भगवान शंकर। और ऊपर से दोनों आदमी देखने लगे। उसी रास्ते से जा रहा था वो भिखारी, और उसी रास्ते में रख दिए, उसके एकदम सामने रोड पर। अब जब कुछ दूर गया, अब बहुत नजदीके घड़ा, तीनों घड़ा बहुत नजदीके था, तो क्या किया, कहा कि अंधे कैसे आंख बंद करके चलते हैं, अंधे कैसे चलते हैं? सूर जो हैं, जिनको आंखें नहीं है, वो कैसे रास्ता चल देता है? दोनों आंखें बंद कर लिया, दोनों आंखें बंद कर दी। वो दरिद्र जो राही जो जा रहा था, अपनी आंख बंद कर लिया और उस बगल से, घरे के बगल से निकल गया, आगे निकल गया। तीनों घड़ा जेव के तेव पड़े रह गए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो तो कैसे निकल गया बगल से, और घड़ा उसके सामने है। तो उसी तरह से आपके सामने सब कुछ है, लेकिन आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ले सकते हैं? तो आपके नसीब में नहीं है। सब लोग एक समान क्यों नहीं हो जाते? सब लोग धनवान ही क्यों नहीं हो जाते? सब लोग विद्वान क्यों नहीं हो जाते? जिनके नसीब में नहीं है नहीं होंगे। कुछ भी कीजिएगा, जिसको मरना होता है, जीना नहीं होता, मर जाना है उसको, तो उसके मुंह में आप दवा दीजिएगा, अमृत दीजिएगा, जैसे वो अमर हो जाए, मरे नहीं, तो फेंक देगा, उगल देगा। उसके अंदर दवा जाएगा नहीं, जाएगी नहीं, दवा को वो अंदर नहीं ले जाएगा, फेंक देगा। उसी तरह से नसीब है। धन कमाना है, आपके सामने धन है, आप नहीं कमा सकते हैं। विद्या है, आप नहीं सीख सकते हैं। किताब में विद्या है, किताब पढ़िएगा तो विद्या मिलेगी, गुरु से सीखिएगा तो विद्या मिलेगी। लेकिन आप में ललक हो, श्रद्धा हो, तो यदि आपको नहीं विद्वान नहीं बनना है, यदि आपको पढ़ना लिखना नहीं है, मूर्खे रह जाना है, तो आपको बैठा कर भी कोई पढ़ाएगा तो आप नहीं पढ़िएगा, नहीं सीखिएगा। क्यों? आपके नसीब में नहीं है। आपका दोष नहीं है, वो ऐसा आपको मोड़ देगा, ऐसा आपको बौड़िया देगा, बिगाड़ देगा कि आप कुछ सीख नहीं सकते। धन कमाने की बात है तो कोई आपको बतलाएगा कि खूब मेहनत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आपको बहुत खराब लगेगा। वैसा आप नहीं कीजिएगा, आप धन अर्जन नहीं कर सकते। पढ़ना है, विद्या ग्रहण करना है, तो पढ़ाने वाला आपको कहेगा कि रे पढ़ो, कहने वाला आप जैसे आपके माँ बाप हैं, आपके गार्जियन हैं, कोई सहयोगी है, वो कहेगा कि रे पढ़ो, लेकिन आप नहीं पढ़िएगा। वो जो नसीब आपका खराब है, तो वो आपको पढ़ने नहीं देगा, धन कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करने देगा। तो वही बात है, भगवान शंकर बोले कि देखो तो नहीं लिया। तो जी नहीं लिया, दिया गया उसको, फिर भी नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि उसके नसीब में नहीं था। वही बात है। तो अब हम लोग
शब्द रूप भी आप लोगों को कुछ बतलाए। अब हम सिलेबस परीक्षा के लिए किताब पढ़ा दिए आपको, उसका क्वेश्चन आंसर करा दिए, सब्जेक्टिव करा दिए, ऑब्जेक्टिव करा दिए। अब आप लोग कम से कम जो टेस्ट परीक्षा दिए हैं उस क्वेश्चन पेपर को ले करके और मिलाते जाइए जो पढ़ाए हम किताब, उसमें से कै ठो आया कै ठो नहीं आया। नहीं आया तो अपने डायरेक्टर के यहाँ आप लोग कंप्लेन करेंगे, डायरेक्टर हमसे पूछेगा कि आप नहीं पढ़ाए थे। 1 नंबर का ऐसा कोई सवाल नहीं था जो हम नहीं पढ़ाए थे, पूरा आ गया, पूरा का पूरा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 8-8 साल 10-10 साल का पढ़ा दिए आपको, लिखवा दिए, पढ़ा दिए। अब हम आपको व्याकरण भी उसी तरह पढ़ाएंगे कि उसी में से जो आपको उदाहरण देंगे वही बोर्ड परीक्षा में आएगा। जो उदाहरण देंगे वही बोर्ड परीक्षा में आएगा। संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, चाहे कारक प्रकरण से विभक्ति सूत्र हो, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, वही परीक्षा में उदाहरण देंगे वही आएगा, एकदम तय है। और उतने पढ़ाएंगे। ऐसे तो संधि है तो बहुत है, अथाह है, समास है तो बहुत है, अथाह है, लेकिन हमें अभी आपको उतने बतलाना है कि परीक्षा में आप खूब 100 में 100 की उम्मीद रखें, 100 में 100 आपको आवे। यदि आप ऐसा संस्कृत ऐसा विषय है कि यदि शब्द आपका शुद्ध होता है, गलत नहीं लिखते हैं, तो 98-99 नंबर तक आ सकता है। 92 और 95 की कौन कहे, 98 तक आया है बच्चों को, लाकर दिखला दिए हमको बच्चे की, देखिए 98 हम ले आए। और 90 से ऊपर तो प्रायः लड़के ले आते हैं। कौन जो पढ़ता है हमारे पढ़ाई, बाकी की बात छोड़िए, बाकी कहीं पढ़ लिया किसी से, बड़े बड़े विद्वान हैं। हम जो अपना अनुभव बतलाते हैं कि हम जो पढ़ाए जिस तरह से, उसमें से यदि 500 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं तो उसमें से 400 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो केवल संस्कृत विषय में 90 के ऊपर 92, 93, 94, 95। कभी हम आपको उनका नाम, उनका पूरा एड्रेस देंगे कि यह लड़का फलाने गांव का, फलाने जिले का, फलाने गांव का है, अब फलाने साल बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में इसको इतना है। या आप पता कीजिएगा, आप भी पता कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा आप लोगों को आज थोड़ा सा परिचय करा दे रहे हैं संधि से। संधि आज हम लोग थोड़ा परिचय आपको करा दे रहे हैं। है तो बहुत विस्तार, लेकिन थोड़ा सा परिचय अगले दिन से। तो संधि क्या है?
दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पारस्परिक माने परस्पर, आपस में दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। या और शर्त, दो वर्णों के आपसी मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, माने 3 भेद होते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ एक निरीक्षण पदाधिकारी बैठे हैं और सुन रहे हैं। और कभी कभी बेंचे पर बैठे हैं, अब फोटो आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा, और कभी कभी बेंचे पर सो लेते हैं, उठंग जाते हैं। और इतना ना उनको हमारी पढ़ाई इतनी जच गई है कि वह एकदम सो भी लेते हैं क्लासे में। ध्यान से देखिएगा और उनके विषय में कुछ भेजिएगा हमारे यहाँ। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, माने 3 भेद होते हैं। पहला हो गया, एक बार जो बहुत पहले आपको बतलाए थे कि एक हम अब दांत नहीं है, बहुत उम्र हो गया, और बहुत लोग जहाँ तहाँ से पूछते हैं कि अरे पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब अभी हैं का? बहुत लोग मिलते हैं जो तो एक राजस्थान से एक आदमी यहाँ हमारे डायरेक्टर के यहाँ फोन किए कि बाबा जी जो पढ़ा रहे हैं हम इनसे कुछ मार्गदर्शन चाहते। तो ये हमसे बतला, हमने कहा कि बात कराइए। तो बात वो किए, हमने कहा कि क्या आपको कैसा मार्गदर्शन चाहिए बोलिए। तो बोले कि आप जो पढ़ाते हैं जिस तरीके से, वही हम सीखना चाहते हैं। हम शास्त्री किए हैं संस्कृत से और शिक्षक बनना चाहते। तो पूछा कि तो कैसे आप? तो एकदम शुरू से हमने कहा कि ठीक है। तो पढ़ते हैं राजस्थान, अपने बिहार के नहीं दूसरे प्रांत के यूपी से कुछ लोग खबर करते हैं, सूचना भेजते हैं। तो एक बार वही बड़ा लोग खुश हुए। एक छोटी सी कहानी पढ़ाते वक्त कह दिया मैंने कि एक जगह तो गाते भी थे हम, और शास्त्रीय संगीत खूब मजमा लगा था, बहुत लोगों की भीड़ थी। तो गाना, शास्त्रीय संगीत गाना शुरू किए, हारमोनियम पर हाथ रखे और लय में सर को ऊपर कर लिए, आंखें ऊपर। तब तक लोग उठकर चले गए, सब लोग चले गए। बाकी एक आदमी रह गया बेचारा। जैसे यहाँ एक आदमी है, उसी तरह से सब लोग तो चले गए सुनते सुनते, एक आदमी रह गया। तो जब हम मुंह नीचे किए, आंख नीचे किए, तो देखा कि सब लोग चले गए, एक आदमी अभी भी बैठे हैं। तो मैंने कहा कि
बाकी लोगों को हमारा शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगा तो उठ कर चले गए। एक आदमी, इनको हमारा संगीत अच्छा लगा है इसलिए यहीं बैठे रह गए। तो वो बोले कि जी नहीं, संगीत अच्छा लगा या नहीं लगा उसके लिए हम नहीं बैठे हैं। मैंने पूछा कि तो आप जिस बिछावन पर बैठे हैं, बैठकर गा रहे हैं, वह बिछावन जो है, वह दरी जो है मेरी है। आप बंद कर देंगे, अभी ये बंद कर दीजिएगा तो दरिया लेकर हम चले जाएंगे, आपके संगीत से हमको कोई। वही बात है, ये भी उसी फेरे में है बेचारे कि कब पढ़ाना बंद कर देते, हमको बेकारी ला करके इसमें बैठा दिए, बंद कर देते, हम भी चले जाते। कुर्सियां लेकर, जिस कुर्सियां पर बैठते हम, मेरी कुर्सी है, लेकर चले जाते। हमने कहा कि ठीक है चलिए। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, मैंने संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हो गए। दो वर्ण जब मिलते हैं तो 3 तरह से, कुछ स्वर वर्ण मिलते हैं, कहीं कहीं स्वर व्यंजन मिलते हैं, कहीं विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन का मेल होता है। तो ये संधि के 3 भेद हो गए, स्वर व्यंजन विसर्ग। अगले दिन से हम आपको इनके विषय में पूरा डिटेल बताएंगे। अभी निरीक्षक साहब अभी हम पढ़ा देते, लेकिन